हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम कुणाल बैनर्जी है और आज की इस सीरीज पे हम लोग बात करेंगे लूप के बारे में। लूप्स इन पाइथन, द अल्टीमेट बिगिनिंग गाइड। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि बिगिनर्स के लिए लूप थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होती है, बट बिलीव कीजिए अगर आप मेरे साथ हैं तो आपको लूप बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशन उसमें नहीं आएगी कोई भी प्रोग्राम बनाने में। ये मेरा वादा है आपसे। हम लोग इतने अच्छे तरीके से लूप को आज खत्म करेंगे पाइथन में कि लूप रिलेटेड आपको कोई भी प्रोग्राम समझ में आ जाएगी कि कब लूप को कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ खत्म करना है, कैसे करके एग्जीक्यूट करना है। तो बिना ज्यादा बात किए आज हम लोग शुरू करते हैं लूप्स इन पाइथन। ठीक है, चलिए। लूप क्या होता है? अ लूप अलाउज यू टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स विदाउट राइटिंग इट अगेन एंड अगेन। चलिए, इतना तो हमको समझ में आ गया कि लूप क्या करता है। कोई भी एक ब्लॉक ऑफ कोड या सिंगल लाइन ऑफ कोड भी अगर हो, उसको जितना बार आप चाहें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। और टाइप्स ऑफ लूप इन पाइथन क्या क्या है? एक है फॉर लूप, एक है व्हाइल लूप। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ देखेंगे फॉर लूप के बारे में। तो मैं आज आपको व्हाइल लूप के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। ये मैं जब नेक्स्ट अपना सीरीज लेके आऊंगा, पहले तो मैं फॉर लूप को आज कंप्लीट करूंगा। आज कुछ प्रोग्राम्स करेंगे, फॉर लूप को अच्छे तरह से समझेंगे और उसके बाद फॉर लूप में मैं नेक्स्ट जो वीडियो लेके आऊंगा वो पैटर्न प्रिंटिंग पे होगा। ठीक है, जिससे कि आपका दिमाग और खुलेगा कि फॉर लूप को कैसे एग्जीक्यूट करना है, नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है। बहुत ही सिंपल तरीके से खत्म करूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। और उसके बाद मैं आपको व्हाइल लूप पे लेके जाऊंगा। जब व्हाइल लूप स्टार्ट करेंगे तब बात करेंगे कि व्हाइल लूप को कहाँ यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ फॉर लूप पे काम करेंगे। मतलब आज के लिए हमारा टॉपिक ये है कि फॉर लूप पाइथन में क्या होता है। व्हाइल लूप के बारे में बिल्कुल नहीं जानेंगे। क्यों नहीं जानेंगे? क्योंकि आज हमारे लिए व्हाइल लूप जरूरी नहीं है। तो ज्यादा प्रेशराइज देना नहीं है दिमाग में कि दोनों लूप को साथ में लेके चले। आज सिर्फ और सिर्फ जानेंगे फॉर लूप। ठीक है। अच्छा, पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि फॉर लूप, ये लूप का काम क्या होता है। ठीक है, मैं इसको आपको समझाता हूं पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके। कि आपको एक चीज प्रिंट करना है। प्रिंट हेलो एवरीवन। ठीक है, ये आपको प्रिंट करना है, राइट। अब अगर मैं आपको कहूं कि आपको हेलो एवरीवन 10 बार प्रिंट करना है, तो आपके पास क्या है? यहाँ पे दो ऑप्शन है। ठीक है, कौन कौन सा ऑप्शन? अगर आपने हमारा प्रीवियस वाले सीरीज देखा हुआ है तो आज आप इतने सातिब तो हो चुके होंगे कि आज आपके पास इसको प्रिंट कराने के लिए दो ऑप्शन है। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है? दो ऑप्शन। एक बहुत ही वाहियात वाले ऑप्शन है और दूसरा थोड़ा सा लॉजिक वाले ऑप्शन है। देखते हैं किस तरह से। अगर मैं आपको कहूं कि हेलो एवरीवन आपको 10 बार प्रिंट करना है, तो आपके पास जो पहला वाहियात वाला ऑप्शन है जो आप कर सकते हैं या हम लोग कर सकते हैं, वो है कि ये प्रिंट को ऐसे करके 10 बार लिख देते हैं। प्रिंट 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 और सब में हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन। ये एक ऑप्शन हुआ। अभी अगर इसी को चेंज करके अगर मैं आपको बोलूँ कि 100 बार प्रिंट करना है, तो अब 100 बार प्रिंट प्रिंट प्रिंट, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कर कर कितना भर सकते हैं। अगर वही मैं बोलूँ कि 1000 बार करना, फिर आप बोलेंगे सर छोड़ दीजिए, ऐसा मत कीजिए, नहीं होने वाला है। अब 1000 बार कंट्रोल भी मारेंगे, हाथ भी दर्द हो जाएगा, आपको गिनने में भी दिक्कत होगा कि आगे भी 1000 बार हुआ है कि 500 600 700 बार लिख के आप छोड़ दिए हैं, कॉपी पेस्ट करके छोड़ दिए। तो यहाँ एक क्रिटिकल प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरा जो बात है वो मैंने आपको सिखाया था कि अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई विथ सपोज 10, 10 बार प्रिंट करना था। ठीक है, तो ये हेलो एवरीवन कितना बार प्रिंट हो जाएगा? 10 बार। ठीक है, यानी कि ऐसे हेलो एवरीवन, उसके बाद यहीं पे हेलो एवरीवन प्रिंट हो जाएगा। तो फिर आप मेरे पुराने वाले सीरीज के लॉजिक में जाएंगे कि सर ने बताया था कि अगर नीचे नीचे प्रिंट करना है तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे इस जगह पे स्लैश इन लगा देंगे और फिर इंटू 10 लिख देंगे, तो ये फिर हेलो एवरीवन 10 बार प्रिंट हो जाएगा, राइट। यानी कि कोड का अप्रोच हम लोग समझ गए हैं।
अभी तक बिना लूप को यूज किए भी हम लोग हेलो एवरीवन को 10 बार प्रिंट कर दे रहे हैं, क्योंकि लूप क्या कह रहा है कि आप कोई भी चीज को एक पर्टिकुलर टाइम तक या नंबर ऑफ टाइम्स तक या इवन इन्फिनाइट टाइम्स तक एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो अभी हम लोग लूप स्टार्ट कर रहे हैं और अभी हमको लूप आता नहीं है, और मान के चलिए कि आपको कोई लूप समझाने वाला, जैसे हम समझा रहे हैं और हमने आपके सामने एक यूज केस रख दिया कि हेलो एवरीवन 10 बार प्रिंट करना। मेरे को पता है कि ये लूप के थ्रू पॉसिबल है, लेकिन आपको नहीं पता था, तो आपने हमारे पहला वाला सीरीज से अपना दिमाग को लाते हुए कहा कि ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं और ये 10 बार प्रिंट हो जाएगी। एकदम परफेक्ट है। अगर आप ऐसे भी करते हैं ना 100 टाइम्स आपका ये प्रोग्राम राइट है। तो फिर सर हम लोग लूप का यूज करेंगे कब? वेरी गुड, चलिए समझते हैं। इतना अगर आप समझ गए मतलब समझिए कि आप पाइथन को बड़ी अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। यानी कि जहां हम क्वेश्चन आपको लूप का समझा रहे हैं वहां आपने अपना दिमाग लगा कि इस तरह का क्वेश्चन बना दिया, तो ये सोचने वाली बात है कि बच्चे आप लोग एकदम 100% सीख रहे हैं पाइथन को। यानी कि मेरा सिखाने का पर्पस बिल्कुल फुलफिल हो रहा है। और जो बच्चे को लग रहा है कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमारा पहला वाला सीरीज पार्ट 1 को देखिएगा, उसमें मैंने स्केप सीक्वेंस और प्रिंटिंग में ये सब चीज बताया हुआ है। तो बिना लूप का भी हम लोग प्रिंट करवा दिया, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली में फॉर लूप का यूज हम लोग कब करेंगे। चलिए अब आते हैं। अब मान के चलिए आपको एक सीरीज दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपको प्रिंट करवाना है। अब वो वाले प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू अब ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप 10 बार एक ही प्रिंट स्टेटमेंट लिख के और उसको 10 बार रन करके अलग अलग वैल्यूज लेके आए। तो यहाँ पे हमारा फॉर लूप ज्यादा काम आने वाला है। तो हम लोग फॉर लूप का यूज कब करेंगे? हम लोग फॉर लूप का यूज वहां पे करेंगे जहां पे हमको सीरीज वाले क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। जैसे ये एक सीरीज है, आप देख पा रहे हैं एक सीरीज में चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे जितना भी चले ये एक सीरीज क्वेश्चन है। तो हम लोग आगे जब प्रोग्राम करते रहेंगे तो आपके दिमाग और खुलते रहेगा कि सीरीज का मतलब क्या होता है, कब फॉर लूप का यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो अभी तक हम लोग को ये समझ में आया कि फॉर लूप का यूज हम लोग कहां पे करेंगे, जहां पे सीरीज वाले क्वेश्चन हम लोग को करना होता है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि फॉर लूप को जब हम लोग लिखेंगे तो हम लोग को वहां पे क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा। देखिए, जब आप फॉर लूप को बनाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा फॉर स्टेटमेंट। ठीक है, जब फॉर पे हम लोग काम करते हैं तो हम लोग को 3 चीज चाहिए होता है। क्या क्या चीज चाहिए? एक चाहिए होता है स्टार्ट, कि हमारा लूप स्टार्ट कहां से होगा। सेकंड है एंड, कि हमारा लूप एंड कहां पे होगा। और एक चाहिए अपडेट पार्ट। ये अपडेट पार्ट सर क्या है, बिल्कुल आप समझ जाएंगे, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं और समझाते हैं। तो अभी के लिए आप याद रखिए कि जब भी आप फॉर लूप बनाएंगे तो आपको स्टार्ट, एंड और अपडेट, ये 3 चीज की जरूरत पड़ेगी। अब हम लोग आते हैं कोर कंसेप्ट पे, फॉर पे, और एकदम सीरियसली बता रहे हैं, अगर आप देखेंगे 2 मिनट भी नहीं लगेगा, आप समझ जाएंगे। इतने इजी चीज है। जो कहते हैं ना कि बिगिनर्स के लिए पाइथन थोड़ा टफ लगता है, उसको हम लोग फॉल्स प्रूफ करवा देंगे। देखिए अभी कैसा है। चलिए, इतना आपको याद आ गया कि 3 चीज का जरूरत है, कि स्टार्ट कहां से होगा, एंड कहां पे होगा, अपडेट पार्ट। अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए अभी क्या करते हैं, मेरे को ये सीरीज प्रिंट करवाना है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली कहा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक फॉर लूप बनाऊंगा। मैं लिखता हूं फॉर। क्यों? वाइल भी तो सर लिख सकते हैं, लेकिन आज मैं वाइल पे काम नहीं कर रहा हूं, मैं तो फॉर पे कर रहा हूं, इसलिए फॉर लिखा। फॉर आई इन रेंज, इतना आपको लिखना है, फॉर आई इन रेंज। अब आप बोलेंगे कि सर फॉर समझ में आया, ये आई का काम क्या है। ये आई ना ऐसे समझिए कि मैं एक ऑफिस में बैठा हूं और मैं वहां पे मैनेजर हूं, और हर एक चेयर पे एक एक एम्प्लॉय बैठा हुआ है। टोटल मान के चलिए 20 एम्प्लॉय बैठा हुआ है। मैंने अपने एक स्टाफ को, जो कि वहां पे पियोन के काम करते हैं, उनको कहा कि आप चाय लेके आइए और हर एक को थोड़ा सा चाय डिस्ट्रीब्यूट करवा दीजिए। तो वो पियोन क्या करेगा, एक साथ
20 चाय लेके आएगा, एक चाय उठाएगा, एक चाय देगा, एक चाय उठाएगा, एक चाय दूसरा को देगा, एक चाय उठाएगा फिर तीसरा को देगा। तो वो जो पियोन है ना, जो एक एक करके चाय को दे रहा है, वो आई है यहाँ पे। इसको एज्यूम कर लेते हैं कि एक इंसान है जो क्या करेगा, इसमें से एक एक वैल्यू को उठाएगा और लेके आएगा, एक एक वैल्यू को उठाएगा और लेके आएगा। तो ये आई का काम क्या है, एक एक वैल्यू को उठाना और प्रिंट करना। ठीक है, अभी आप कंसेप्ट और समझिएगा जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। अभी मैंने क्या किया थोड़ा देर पहले कि फॉर लूप जब आप बनाएंगे तो आपके पास 3 चीज होना चाहिए, स्टार्ट, एंड और अपडेट पार्ट। यहां स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से, तो मैं यहां लिख दूंगा 1 स्टार्ट पार्ट हो गया, कॉमा यहां पे है 10। यहां पे बच्चे लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फॉर लूप जब चलता है तो एंड वाले पार्ट क्या करता है ना, जितना लिखिएगा उससे एक कम लेता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूं तो ये 9 तक ही चलेगा लूप, अगर मैं 11 लिख दूं तो फिर 10 तक चलेगा। तो दिमाग में बस इतना रखिए कि स्टार्टिंग वाला जो होता है जितना लिखते हैं वहीं से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो एंडिंग वाला पार्ट है वो हमेशा एक कम चलता है। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर ऐसा क्यों होता है सर, ये मैं आपको आगे के प्रोग्राम से मैं बताऊंगा जब हम लोग लीस्ट टपल्स पे काम करेंगे कि क्यों एक कम चलता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है, क्यों। ठीक है, अच्छा, तो यहां स्टार्टिंग हो गया हमारा 1 से, खत्म कहां पे होगा, 10 पे होना चाहिए, तो एक बढ़ा के लिखेंगे 11। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहीं पे लूप को बंद कर देता हूं और कोलोन लगाना जरूरी है। अब आप कहेंगे कि सर आपने थोड़ी देर पहले बताया कि जब आप फॉर लूप को स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक स्टार्ट पार्ट होना चाहिए, एक एंड पार्ट होना चाहिए और एक अपडेट पार्ट होना चाहिए, लेकिन सर आपने तो अपडेट पार्ट नहीं लिखा है। अपडेट का मतलब क्या है, पहले इसको समझते हैं। देखिए, फर्स्ट टाइम ये 1 प्रिंट करेगा और नेक्स्ट टाइम 2 हो जाएगा, यानी कि आई जो है ये अपने आप को अपडेट करेगा। जब 1 को लेके आ जाएगा उसके बाद उसको किसको उठाना है, 2। तो आई यहाँ पे आई रेस्पॉन्सिबल है प्रिंटिंग करने के लिए। तो मैं क्या करता हूं, अंदर में लिखता हूं प्रिंट आई और यहाँ पे कॉमा एंड इक्वल्स टू स्पेस लगा देता हूं। ठीक है, अब कंसेप्ट को समझिए, ये आई क्या करेगा, यहां से 1 को उठाएगा। ठीक है, 1 को उठाया, प्रिंट, तो अभी आई के पास क्या वैल्यू था, 1 प्रिंट किया, साथ में एक स्पेस भी प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा ये आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर हमने तो अपडेट स्टेटमेंट नहीं लिखा है। पाइथन में जनरल केस में क्या होता है कि जब आप आई का वैल्यू इस तरह से लिखते हैं और यहाँ पे स्टार्ट और एंड पार्ट दे देते हैं और अगर आप अपडेट पार्ट नहीं देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट 1 होता है, यानी कि ऑटोमेटिकली 1 के साथ 1 ऐड हो जाएगा। समझ में आया, तो यहाँ पे फिर आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पे 2 प्रिंट करेगा फिर स्पेस, देखिए ये 2 प्रिंट किया, कौन किया, आई, और फिर स्पेस, फिर ये लूप घूमेगा, आई का वैल्यू ऑटोमेटिकली हो गया 3, यानी कि अभी जो आई का वैल्यू है वो हो गया 3 और प्रिंट करेगा स्पेस, फिर ये घूमेगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 4, तो ये आई का वैल्यू अभी हो जा रहा है 4। अब देख पा रहे हैं आई किस तरह से चेंज हो रहा है। फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू 1 था क्योंकि स्टार्टिंग हमने 1 से दिया, 1 किया फिर स्पेस किया, ये लूप में ही घूमते रहेगा। अगर आप इसके नीचे कोई दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं फॉर के बाहर, लाइक प्रिंट एंड, आपको पता है ये एंड स्टेटमेंट में वो तब तक नहीं जाएगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो ये क्या कर रहा है कि एक ही स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट कराने का काम कर रहा है। यही हमारा फॉर लूप का यूज हुआ। ठीक है, तो हम लोग बेसिक, एकदम बेसिक समझ गए कि फॉर लूप को स्टार्ट जब करेंगे तो हमको स्टार्टिंग चाहिए, एंडिंग चाहिए और अपडेशन पार्ट चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे पैटर्न जो है प्रिंट हो गया। हमेशा याद रखिएगा कि एंड पार्ट को हमेशा एक से ज्यादा लिखना है, जहां तक चाहिए उससे एक ज्यादा लिखेंगे। ठीक है, अब इसको फट से 1 2 3 अलग अलग एग्जांपल लेके खत्म करते हैं। यहां पे कोई भी चीज आपको रटने की जरूरत नहीं है। सपोज आपको प्रिंट करना है 0 से लेके 10 तक, परफेक्ट है, 0 से लेके 10 तक। आप ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर आई इन रेंज, और मैंने यहां पे लिख दिया 11 और यहां लिख दिया प्रिंट आई एंड इक्वल्स टू स्पेस। आपको पता है कि मैं यहाँ पे एंड स्पेस क्यों लिख रहा हूं, ताकि हमारा प्रिंटिंग ऐसा हो 0 1 2 3 ऐसा,
और अगर आप यहाँ पे एंड स्पेस नहीं लिखेंगे, एंड वाले पार्ट को अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये फिर ऐसा प्रिंट कर देगा 0 1 2 3, ठीक है, बस इतना ही फर्क है। तो मैं यहाँ पे एंड इक्वल्स टू स्पेस दे देता हूँ, मैं अभी सीरीज में काम कर रहा हूँ, ऐसा प्रिंट करेगा। अब आप कहेंगे कि सर आपने थोड़ी देर पहले तो मेरे को समझाया कि फॉर लूप पे स्टार्ट होता है, एंड होता है और अपडेट होता है। ठीक है, तो मैंने जब प्रीवियस वाले क्वेश्चन बनाया उसमें मैंने स्टार्ट लिखा था, एंड लिखा था, अपडेट तो लिखा नहीं था, क्योंकि मैंने कहा कि बाय डिफॉल्ट 1 से ही होता है, तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, परफेक्ट है। अब जब मैंने सेकंड वाला बताया तो सर आपने सिर्फ 11 लिख के छोड़ दिया। अब आप कोड को ध्यान से देखिए, यहां मैंने कितना लिखा है 11, यानी कि अभी थोड़ा देर पहले मैंने क्या कहा था कि जो एंड स्टेटमेंट होता है जहां तक प्रिंट कराना है उससे एक ज्यादा लिखते हैं, तो इसको देख के ये पता चला कि यहाँ पे 10 है, मैंने उससे एक ज्यादा 11 लिखा है, तो कहीं ना कहीं ये क्या चीज है, ये एंड पार्ट है। लॉजिकली हम समझ गए कि सर ने जो लिखा है वो एंड पार्ट लिखा है, यानी कि पहला क्वेश्चन में मैंने अपडेट को छोड़ दिया था और दूसरा वाला मैंने स्टार्ट, एंड और अपडेट में से अपडेट छोड़ दिया, स्टार्ट छोड़ दिया, एंड लिखा। यानी कि फॉर लूप के पास ये सब फैसिलिटीज है, आप ऐसे कर सकते हैं। जब आप लॉजिकली चीज को समझ जाएंगे तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्टार्ट को क्यों छोड़ा आपको पता है, क्योंकि अगर मैं फॉर लूप को एंड वाले पार्ट बता देता हूँ कि भाई मेरे को यहाँ पे 11 लिखा है, यानी कि उसको पता है कि 10 तक जाना है, उसको पता है कि हमको यहाँ पे स्टार्ट जो है ना वो 0 से करना है, तो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन में 1 लिखा रहता तब आपको यहाँ पे 1 कॉमा लिखना जरूरी था। मतलब अगर आपको यहाँ पे दे देता 1 से लेके 10, तब आपको फॉर लूप में ऐसा लिखना ही पड़ता, फॉर आई इन रेंज 1,11, तब ये मैंडेटरी पार्ट है, ये लिखना ही पड़ेगा। लेकिन क्योंकि 0 से स्टार्ट करने बोला है तो मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, आप ऐसे भी लूप को बना सकते हैं। और जो अपडेट पार्ट है वो तो बाय डिफॉल्ट 1 करके है, तो 0 के बाद 1 प्रिंट होगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो वो काम कर जा रहा है। अब मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल के साथ तीनों को समझा देता हूं, ठीक है। तो आपका लूप जो पार्ट है क्लियर आउट हो गया, समझ लीजिए। इतना मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि आप लूप समझ गए होंगे। 3 एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक मैं प्रिंट कर रहा हूं 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसके लिए मेरा लूप कैसे बनेगा, देखिए आप लिख सकते हैं फॉर आई इन रेंज। मैंने अभी क्या कहा कि अगर आप स्टार्टिंग पार्ट नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन अभी आपके सवाल में होगा कि सर अगर मैं 0 लिखूं तो कोई दिक्कत है? नहीं है, आप लिख सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, 0 से स्टार्ट हो रहा है 0 लिख दीजिए, 5 पे खत्म हो रहा है 6 लिख दीजिए, अपडेट पार्ट को भी लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए 1, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, पूरा का पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम लिख सकते हैं आप, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। अभी तो कंसेप्ट आपको समझ में आया, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 6 इसलिए लिखे हैं क्योंकि एक कम तक चलाना है, मतलब 5, और अपडेट पार्ट 1। इसी लूप को थोड़ा और बढ़िया तरीके से और थोड़ा सा लॉजिक आपको क्लियर हो गया तो आप फर्स्ट पार्ट को छोड़ के सेकंड पार्ट में जा सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर आई इन रेंज, 0 से हमको पता है कि स्टार्ट होता है, अगर मैं स्टार्ट नहीं लिखूंगा तो 0 से स्टार्ट होगा, एंड 5 में है तो मैं 6 लिख देता हूं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए प्रिंट आई कॉमा एंड इक्वल्स टू स्पेस। ये दोनों केस में आपको सेम आउटपुट आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम आप अपने प्रैक्टिकली इसको रन करके देख सकते हैं। देख लीजिए, ये मैंने परफेक्ट वैसी स्टेटमेंट लिखा जैसे पाइथन में होना चाहिए। तो सर ये कहीं और की स्टेटमेंट लिखा नहीं, पाइथन में आप जब लॉजिक आपका बहुत ज्यादा क्लियर हो गया तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है, समझ में आया। इसमें ना ही मैंने स्टार्ट लिखा ना ही मैंने अपडेट लिखा, इसमें मैंने तीनों लिखा, स्टार्ट भी लिखा, एंड भी लिखा, अपडेट भी लिखा, परफेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट वाले एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लॉजिक को और क्लियर अप करेंगे हम लोग। सपोज मेरे को प्रिंट करवाना है 5 10 15 20 25 और 30, ये मेरे को प्रिंट करने दिया, कैसे करेंगे? अब कोई सोचना है नहीं, अब कुणाल सर की बातों पे ध्यान दीजिए, आपका आंसर आते जाएगा। देखिए कैसे हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज,
एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताता हूं, जब आप रेंज का यूज करेंगे हमेशा यहाँ पे नंबर होगा, हमेशा नंबर होगा। रेंज दिए हैं तो नंबर होगा, रेंज नहीं दिए हैं तो उसके ऊपर लूप कुछ अलग बनता है। वो हम लोग लिस्ट टपल डिक्शनरी पे देखेंगे कि बिना रेंज फंक्शन से हम लोग फॉर लूप को कैसे चलाएंगे। ठीक है, अभी उसमें ध्यान मत दीजिए, अभी हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्टिंग से सीख रहे हैं। जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे सीखते जाइए, तो आपको आगे में 1% भी डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। हमेशा बस अभी के लिए याद रखिए कि जब भी रेंज देंगे बगल में नंबर आना ही है, आना ही है, कुछ दूसरा कुछ नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ नंबर, रेंज। ठीक है, तो फॉर आई इन रेंज स्टार्ट कहां से हो रहा है? 5 से, खत्म कहां पे हो रहा है? 30 पे। अब आप सोचेंगे कि भाई यहाँ तो 5 के बाद 10 था, 15 था, तो क्या मैं 35 लिखूं? 5-5 के अगेंस्ट में जा रहा। कुछ नहीं करना है, जितना एंड है मैंने आपको एक चीज बताया कि जहां तक प्रिंट करना है एक ज्यादा, तो आपको यहाँ पे फिर लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऐसा सोच सकते हैं कि सर ने बताया था कि जहां प्रिंट होता है उससे एक ज्यादा बोला तो था, जरूर बात है, लेकिन वहां एक एक करके अपडेट हो रहा था। यहाँ तो 5 के बाद 10, 15, 20, तो मेरे हिसाब से लगता है कि एंड वाले पार्ट में 30 नहीं होना चाहिए, 35 होना चाहिए। मत कीजिए, सोचना ही नहीं है। आपको हमने जो बता दिया कि एक ज्यादा लिखना है तो एक ही ज्यादा लिखिए, काम हो जाएगा। तो 30 या 31 स्टार्ट पार्ट जहां से हो रहा है, एंड पार्ट एक ज्यादा। अब देखिए कितना से अपडेट हो रहा है, क्या 5 के बाद 6 है? नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे बंद कर देता तो 5 से लेकर 31 पूरा 30 तक प्रिंट हो जाता, मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्योंकि अपडेट पार्ट बाय डिफॉल्ट 1 होता है। लेकिन यहाँ पे फोर्सफुली मेरे को 5 से 10 पे लेके आना है, तो यहाँ पे मैं अपडेट पार्ट में कितना लिखूंगा? 5। बोलो, समझ में आया? अब मैं क्या करूंगा, इसको प्रिंट कर देता हूं, प्रिंट आई कॉमा एंड इक्वल्स टू स्पेस, ताकि 5 के बाद स्पेस प्रिंट हो, फिर 10, फिर स्पेस 15। समझ में आ गया? फॉर लूप एकदम आपको समझ में आ रहा है, स्टार्ट, एंड और अपडेट पार्ट। अब आपको, मेरे को नहीं लगता कि कहीं पर भी कोई भी डाउट है। चलिए अब क्या करते हैं, थोड़ा नेगेटिव नंबर्स पे काम करते हैं। पॉजिटिव पे तो काम कर लिए, बहुत इजी है। नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर पे हम लोग ऐसे जाते हैं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब ये लूप प्रिंट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे करेंगे, फॉर आई इन रेंज लिख दिया मैंने। कहां से स्टार्ट हो रहा है? 10। मैंने क्या कहा, स्टार्ट पोजीशन हमेशा सेम रखिए, जहां से स्टार्ट हो रहा है वही 10 से स्टार्ट हो रहा है, कॉमा। अब देखिए वहां पे 1 लिखा हुआ है, तो सर ने बताया था कि एक बढ़ा के लिखना है, तो 2 लिखे। यहाँ मैथ्स, इसलिए मैंने आपको प्रीवियस वाले सीरीज में भी कहा था कि थोड़ा बहुत मैथ्स का कंसेप्ट यूज होता है जब हम लोग लॉजिक पे काम करते हैं। आपने नंबर सिस्टम पे ऐसा पढ़ा होगा ना, कुछ ऐसा बनाया रहता है जहां पे यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, इधर जाते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, राइट। और जब इधर जाते हैं तो -1, -2, -3। तो अब इस लॉजिक को अगर हम अप्लाई करेंगे, तो अगर मान के चलिए कि मेरे को 1 से लेके 6 तक प्रिंट करना था, तो मैं रेंज में क्या लिखता, 1 स्टार्टिंग था, 2, 3, 4, 5, 6 लिखता, तब ये 5 तक प्रिंट कर देता। ऐसे ही ना हम कर रहे थे इसके पहले कि स्टार्ट, एंड और अपडेट में जब लिख रहे थे, तो एंड पार्ट में अगर मेरे को मतलब प्रिंटिंग 5 तक कराना है तो मैं 6 लिख रहा था, क्योंकि हम इधर जा रहे हैं, राइट। लेकिन जब मैं प्रिंटिंग इधर से कराता हूं और मेरे को 1 तक लिखना है, तो एक अगर बढ़ा के लिखेंगे तो नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा, हमारा 0 आ रहा। यानी कि इधर से अगर लिखेंगे तो अगर मेरे को 1 तक प्रिंट करना है तो एक बढ़ा के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। और अगर मैं इधर से लिख रहा हूं 5 तक प्रिंट करना है तो एक बढ़ा के लिखेंगे तो 6। परफेक्ट है, कहीं कोई कैलकुलेशंस की दिक्कत नहीं है। बस अगर मान के चलो आपको 2 तक प्रिंट कराना था तो आप एक बढ़ा के लिखते 1, अगर आपको 0 तक प्रिंट कराना था तो एक बढ़ा के लिखते -1, काम खत्म। चलिए, तो अभी ये नंबर ऐसे जा रहा है उधर, तो सोचिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक करवाना था, तो 1 के बाद नेक्स्ट नंबर अगर नेगेटिव की ओर जाएंगे तो क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0, कॉमा। अब क्या यहाँ पे +1 हो रहा है? नहीं, 10 के बाद 9 आ रहा है, तो यानी कि 10 के साथ +1 करने से तो 11 आता है, 10 के साथ -1 करने से 9 आता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -1। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूं आई को,
एंड इक्वल्स टू स्पेस। अब बताइए इसमें कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। बहुत इजी तरीका से आप समझ गए। स्टार्ट पार्ट एंड पार्ट को कैसे दिमाग में ला के सेट करते हैं, क्या रटने की जरूरत है? नहीं, सर ने बताया एंड पार्ट को हमेशा एक ज्यादा लिखिए, क्योंकि ये नेगेटिव चल रहा था तो 1 के बाद जो नेक्स्ट नेगेटिव नंबर की ओर जा रहा है वो 0 है, यानी कि नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग है, इसलिए मैंने 0 लिख दिया। और 10 से 9 पे लाना है तो कोई भी बच्चा बोल देगा कि सर 10 से 9 के लिए तो -1 ही करना पड़ेगा, और 10 से अगर 11 में जाना होता तो +1। बस बन गया, हमारा लूप का कंसेप्ट क्लियर आउट हो गया आपको। हमको नहीं लगता कि आपको कहीं पर भी और कोई दिक्कत होने वाली है फॉर लूप पे। तो फॉर लूप में हमने ये समझा, सर ने क्या बताया कि फॉर लूप पे हमेशा जब भी रेंज लिखो उसके बाद नंबर आएगा, और रेंज के अंदर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक स्टार्ट, एंड पार्ट, अपडेट पार्ट। अगर आप स्टार्ट पार्ट नहीं लिखेंगे तो 0 से अपडेट हो जाएगा, अपने आप 0 ले लेगा। एंड पार्ट लिखना मैंडेटरी है, नहीं लिखेंगे तो फिर लूप चलता ही जाएगा। तो इतना पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया कि फॉर लूप को कैसे करके बनाते हैं। अब कुछ प्रोग्राम्स पे चलते हैं हम लोग, चलिए। ओके, प्रोग्राम्स करने के पहले यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज आया है, ब्रेक, कंटिन्यू, पास। इसका काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। ब्रेक का काम क्या होता है ना, एकदम फास्ट फॉरवर्ड में बताते हैं। ब्रेक का काम है कि कोई भी लूप को ब्रेक करना, ठीक है? सर समझे नहीं? अब हम जब ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो हमारे जो प्रीवियस वाला सीरीज था इफ कंडीशन, उसका यूज होने वाला है फॉर लूप। ये दोनों अब साथ में काम करेगा, यानी कि लूप और कंडीशन दोनों, एक लूप चलाएगा एक डिसीजंस बनाएगा। कैसे, देखिए मैं यहां पे लिखता हूं फॉर आई इन रेंज 1,501, ठीक है? और यहाँ पे अपडेट कर देते हैं, अपडेट 1 से ही रहेगा, छोड़िए, ठीक है? यानी कि ये लूप कहां से कहां तक चलेगा? 1 से स्टार्ट होगा, 500 तक चलेगा, तो ये 1 से लेके 500 तक चलता जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये लूप ना 20 तक चल के रुक जाए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इफ अगर आई का वैल्यू लेस देन 21 है, यानी कि आई का वैल्यू जब तक 21 से कम है, क्या करो भाई, तुम प्रिंट कराओ। किसको? प्रिंट आई, आई को प्रिंट कराते रहो, ठीक है? और जब ये 21 के ऊपर चल जाएगा तो एल्स कर दो और यहाँ पे ब्रेक लिख दो। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने फोर्सफुली इस लूप को ना ब्रेक कर दिया। ब्रेक का मतलब हो गया कि अब ये लूप 500 बार नहीं चलेगा, कंडीशन के अकॉर्डिंगली सिर्फ 20 तक चलेगा, और जैसे 20 के ऊपर जाएगा एल्स पार्ट में आएगा और इसको ब्रेक कर देगा, यानी कि ये पूरा फॉर लूप से निकल जाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा बेहुदा काम कौन करता है? 1 से 500 तक आप खुद ही चला रहे हैं, फिर आप यहाँ पे खुद एक कंडीशन डाल रहे हैं और लूप को ब्रेक करा दे रहे हैं। क्या सर हम लोग को समझाने के लिए कर रहे हैं? हाँ, थोड़ा बहुत तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन रियल लाइफ में इसका काम कहाँ पे होता है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, एक रियल एग्जाम्पल लेके, ठीक है? ताकि आपको समझ में आए कि ऐसा कौन करता है कि भाई 500 बार लूप चला के फिर 20 में ब्रेक कर दो। तो उससे चल लूप को 20 ही बार चला दीजिए, तो ब्रेक का जरूरत ही नहीं है, इतना सारा बीच में कंडीशन आपने दे दिया, क्यों जरूरत था? मैं आपको रियल एग्जाम्पल बताता हूँ। सपोज आपके कंप्यूटर में आपने एक डेटाबेस बना के रखा है जिसमें टोटल 5000 आदमी का डेटा है, मान के चलिए, जिसमें आपने उसका आधार नंबर, उस इंसान का नाम और फोन नंबर और उसका ईमेल ये रखा हुआ है। फाइन, अभी आपको एक आदमी का नंबर फाइंड करना है आधार नंबर के थ्रू, कि आपके उस 5000 रिकॉर्ड में वो आदमी का रिकॉर्ड है या नहीं, आपको सर्च करना है। तो आप जब सर्च करेंगे तो 5000 रिकॉर्ड है, यानी कि आपका जो लूप है वो तो पक्का फॉर आई इन रेंज सॉरी 1 से लेकर 5000 तक चलेगा। अब आप सोचिए कि जिस नंबर का आप रिकॉर्ड को सर्च कर रहे हैं वो नंबर कहीं ना कहीं मान के चलिए 10वां नंबर पे ही मिल गया। ये लूप जब चल रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th नंबर पे वो नंबर मिल गया जो नंबर आप सर्च कर रहे थे। तो आप खुद सोचिए क्या अब आगे और सर्च करना जरूरत है? क्योंकि 5000 बार वो चलेगा, मतलब कितना सिस्टम स्लो होने वाला है, क्योंकि कोई चीज सर्चिंग हो रहा है ना तो स्लो होगा।
क्योंकि कंप्यूटर चेक कर रहा है कि आपने जो वैल्यू दिया वो वैल्यू है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं, 10वां नंबर पे मिल गया तो आगे हमको लूप चलाना नहीं है, तो हम वापस उसको ब्रेक कर देंगे। तो यही काम है ब्रेक स्टेटमेंट का। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, जनरली हम लोग तब यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जहां पे हमको कोई चीज सर्च करना है और लूप बहुत लंबा चल रहा है और बीच में ही सर्चिंग सक्सेसफुल हो गया, हमको मिल गया वो नंबर, हो सकता है पहला ही नंबर पे मिल गया और मेरे हम लूप बना के रखे थे कि भाई ये 5000 बार चलेगा, पहले ही नंबर पे मिल गया, तो बाकी का 4999 लूप चला के हम करेंगे क्या, क्योंकि हमारा वैल्यू तो एक ही नंबर पे आ गया, तो भाई ब्रेक कर दो, मिल गया आ जाओ, बस यही ब्रेक स्टेटमेंट है। मैं आपको समझाने के लिए वैसे बताया था कि 1 से 500 बार चला रहा हूं फिर 20 में ब्रेक कर देता हूं, वैसे जनरली कोई करता नहीं है, वैसे कौन करेगा, 500 बार चला दिया 20 तक चला के मैंने ब्रेक कर दिया, आपसे कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन रियल एग्जांपल में ब्रेक का स्टेटमेंट यही है कि जब आप कोई चीज को सर्चिंग वगैरह कर रहे हैं तो बीच में ही जहां पे उसको सक्सेसफुली सर्च हो गया तो वहां से ब्रेक कर देगा, ताकि आपका प्रोग्राम फ्री में घूमता ना रहे लूप में, ठीक है। तो ब्रेक स्टेटमेंट हमको समझ में आ गया। अब आते हैं कंटिन्यू पे। कंटिन्यू का काम क्या है, कंटिन्यू का काम होता है कि कोई भी चीज को ना स्किप कर देना। अब आप सोचेंगे कि सर इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक लूप बताता हूं, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, इसके बाद ना मैं 5 और 6 को प्रिंट नहीं करवाता हूं, 7 8 9 10। अब देखिए यहां पे स्टार्टिंग पार्ट है, एंडिंग पार्ट है, इतना ही देख के आप लूप बनाना स्टार्ट मत कर दीजिएगा, आपको ये भी देखिएगा कि लूप का सीक्वेंस चल कैसे रहा है। देखिए यहाँ पे 2 नंबर मिसिंग है 4 के बाद, क्या क्या मिसिंग है, एक है 5 है और 6 है, ये 2 नंबर मिसिंग है, ठीक है। अब मैं लूप बनाता हूं, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, स्टार्टिंग हो रहा है 1 से, खत्म हो रहा है 11 पे। अगर आपको और प्रिसाइजली लिखना है तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, यानी कि 1 1 करके अपडेट होगा। ये वाला पार्ट आप नहीं भी लिखते तो भी चलता। अब देखिए मैं यहाँ पे अगर डायरेक्टली प्रिंट लिख दूंगा ना, अभी मैं अगर यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट लिख देता हूँ आई एंड इक्वल्स टू स्पेस, तो प्रॉब्लम क्या होगा, हमारा प्रिंटिंग जब चलेगा तो ये ना बीच में 5 और 6 को भी प्रिंट कर देगा, तो हम चाहते हैं कि 5 और 6 को प्रिंट ना करे, तो कैसे करेंगे, कंडीशन लगेगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग हो रहा है यहाँ पे, जब लूप चल रहा है तो पाइथन कुछ डिसीजन ले रहा है कि अच्छा 5 आया है, क्या करना है, प्रिंट नहीं करना है, ओके नहीं करेंगे, 6 आया है, ओके प्रिंट नहीं करना है, नहीं करेंगे, तो ये डिसीजन कौन ले रहा है, पाइथन ले रहा है, तो इफ कंडीशन लगाने की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इफ अगर i का वैल्यू इक्वल्स टू 5, ठीक है, और i इज इक्वल्स टू 6 अगर होता है तो क्या करो, कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब है स्किप कर दो, कुछ मत करो भाई, स्किप कर दे, और नहीं होता है तो एल्स क्या करो, प्रिंट कर दो, प्रिंट आई कॉमा एंड इक्वल्स टू स्पेस। समझ में आई बात। अगर 5 और 6 आया तो कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब है भाई स्किप कर दो, कुछ मत करो, ठीक है। अच्छा अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कि सर आपने यहाँ पे और क्यों लगाया, एंड भी तो लगा सकते हैं। लॉजिक, सिर्फ लॉजिक पे काम करना है, दिमाग काम कर गया, बत्ती जल गया, काम हो गया। आप सोचिए कि एंड का मतलब क्या बताए थे कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, लेकिन आप सोचिए जब ये आई का वैल्यू यहाँ से वैल्यू को उठाएगा तो उसके पास एक ही वैल्यू आएगा, या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे और लिखा, या तो आई का वैल्यू 5 हो सकता है या तो आई का वैल्यू 6 हो सकता है। 5 और 6 तो कभी नहीं आएगा, दोनों नंबर तो कभी नहीं उठेगा, क्योंकि लूप एट ए टाइम एक एक नंबर उठाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे और लिखा है, या तो ये कंडीशन सही होना चाहिए या तो ये कंडीशन, परफेक्ट। अगर ये दोनों कंडीशन सही हुआ तो कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब है कि लूप को ब्रेक मत करो, ब्रेक क्या करता था, पूरा लूप को ही तोड़ देता था, खत्म, वहां से कहानी खत्म, आगे लूप चलेगा ही नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कहानी खत्म नहीं हो रहा है। कंटिन्यू का मतलब है कि भाई 5 आया है, मान के चलो कि 5 आया है, कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब इसमें नहीं जाना है, यहाँ से फिर से यहाँ कंटिन्यू कर दो, यानी कि 5 को हटाओ, 6 आया, यहाँ पे चेक किया 6 भी आ गया, कंटिन्यू 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 करो, ठीक है, 7 ओके, मैच नहीं किया, एल्स 7 प्रिंट कर देगा, तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया और कंटिन्यू स्टेटमेंट भी आपको समझ में आ गया। आप इधर प्रिंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार रन करके देख सकते हैं आपके घर पे। चलिए, और इसी के साथ इसी प्रोग्राम में मैं आपको पास का मतलब समझा देता हूं। पास, मान के चलिए कि आप अगर यहाँ पे ना कंटिन्यू ऐसे नहीं लिखते, अगर आप यहाँ पे ऐसे कंटिन्यू नहीं लिखते और इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ के रखते, तो पहला बात है कि पाइथन इस कोड को रन नहीं करता,
वो बोलता कि भाई कोई एक स्टेटमेंट दो तभी हम रन करेंगे, ठीक है। ब्रेक हम लगा नहीं सकते, क्योंकि अगर ब्रेक लगा देते हैं तो आई का वैल्यू 5 आता है तो ब्रेक हो जाता है, ये तो आगे प्रिंटिंग होता ही नहीं यहाँ पे। यानी कि जैसे ही इसको आई का वैल्यू 5 मिलता ब्रेक हो जाता है, यानी कि ये 4 तक प्रिंट करके ही छोड़ देता। तो ब्रेक मैं लगा नहीं सकता। कंटिन्यू को हमको समझ में आ गया कि आगे अगर प्रोसेस करवाना है तो कंटिन्यू लगाना है। पास का मतलब क्या है कि मान के चलिए आपको 1 से 10 तक प्रिंट कराना है, और अभी क्या बोला है कि बॉस ने आपको बोला है कि भाई तुम 5 और 6 वाले पार्ट जो है ना उसको ना अभी छोड़ के रखो, कंडीशन डाल दो, लेकिन फ्यूचर में ना इसको कंटिन्यू नहीं करवाना है। वहां पे कुछ एक हम प्रिंट करवाना चाहेंगे, लेकिन अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, मैं तुमको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो तुम बीइंग अ प्रोग्रामर क्या करो, तुम कंटिन्यू मतलब अभी उसको स्किप कर दो, छोड़ दो अभी, ठीक है। समझ में आया। और मान के चलिए कि आपको लग रहा है कि आज तो मैं ये कोड बना दूंगा, अब परसों मेरा कहीं और ज्वाइनिंग है, कहीं और हमको ज्वाइन करना है, तो ये कोड में कोई दूसरा आदमी काम करेगा पाइथन पे। तो वो जब ये कोड पे काम करेगा तो उसको देख के लगना चाहिए कि एक स्टेटमेंट ऐसा लिखा हुआ है और ये स्टेटमेंट का कुछ पर्पस आज के डेट में फुलफिल नहीं हो रहा, लेकिन कल इसमें कुछ ना कुछ कोड आने वाला है। तो उस टाइम हम उस डेवलपर को समझाने के लिए यहाँ पे लिख देंगे पास। यानी कि पास एक ऐसा चीज है जो डेवलपर को ये बताता है कि आज के लिए ये कंडीशन लिखा तो गया है, लेकिन ये कुछ काम कर नहीं रहा है, लेकिन इसमें कुछ काम करवाना है फ्यूचर में जब मेरे को बताया जाएगा। तो मैं उसको एक स्टेटमेंट दूंगा पास। पास और कंटिन्यू काम दोनों ही करता है सेम। अब बात को समझिए, यहाँ पे कंटिन्यू भी आप यहाँ पे लिखिए सेम काम करेगा, पास भी लिखिए सेम काम करेगा, लेकिन पास क्या करता है, डेवलपर को या आने वाले कल पे जो उस कोड पे काम करेगा उसको एक हम लोग स्टेटमेंट देते कि भाई यहाँ पे पास लिखा गया है, यानी कि इस जगह पे फ्यूचर में कोई एक कोड आने वाला है, अभी तक नहीं आया है या तो कभी आएगा। तो पास लिख के रखने का मतलब है कि डेवलपर को हमने इंडिकेट कर दिया कि यहाँ पे कोई फ्यूचर में कोड आने वाला है। और अगर कंटिन्यू लिख देता तो डेवलपर सोचता कि अच्छा जब 5 6 आएगा मतलब कंटिन्यू करना, मतलब इसको स्किप ही कर देना, इसमें कुछ और कोड आने वाला नहीं है, ठीक है। तो पास क्या करता है, जनरली कि इंडिकेशन है सामने वाले के लिए कि अभी के लिए मैंने सोचा नहीं है कि 5 और 6 में क्या करवाना है, तो अभी छोड़ के रखो, यानी कि पास लिख दो, बाद में सोचेंगे। वैसे पास और कंटिन्यू काम सेम करेगा, आउटपुट आपका सेम आएगा, लेकिन ये एक स्टेटमेंट है जो हम सामने वाले को बताना चाहते हैं कि आपने पास लिख के रखा है तो फ्यूचर में इसमें कोई कोड आने वाला है, अभी के लिए छोड़ दो, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। बस इतना ही। कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं श्योरली आपको उसका रिप्लाई करूंगा। तो हमने ब्रेक पढ़ लिया, कंटिन्यू पढ़ लिया, पास पढ़ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा चलते हैं प्रोग्राम्स पे, एकदम फटाफट से प्रोग्राम बना लेंगे, ठीक है। हाँ, तो आज हम लोग किस पे काम करेंगे, फॉर लूप पे। फॉर लूप में हम लोग समझ लिए कि स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है, स्टार्ट पार्ट क्या होता है, एंड पार्ट क्या होता है, अपडेट पार्ट क्या होता है, ब्रेक स्टेटमेंट कब होता है, पास स्टेटमेंट कब लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, और कंटिन्यू कब लिखा जाता है, क्यों नहीं लिखा जाता है, ठीक है। सारे क्लियर। अब चलते हैं प्रोग्राम पे, फटाफट प्रोग्राम बनाएंगे एकदम इजी वे में। देखिए सबसे पहले बोला कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। पहले हमको तो लॉजिक पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल होता है क्या। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी ने दिया है 5 का फैक्टोरियल, ऐसे इसको हम लोग फैक्टोरियल को मैथ्स में ऐसे डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको करने से जो आउटपुट आएगा यही हमारा फैक्टोरियल होगा। फॉर एग्जाम्पल 5 की जगह मैंने दे दिया 7, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल्स जो आएगा यही फैक्टोरियल। किसी ने दे दिया 8, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू करते करते इंटू 1 तक, ये हमारा हो गया फैक्टोरियल। लॉजिक हमने पकड़ लिया। हमने लॉजिक पे ये देखा, इसमें देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरा बात को, यहाँ पे हमने ये देखा कि जो भी हम नंबर देते हैं उस नंबर को एक के बाद एक मल्टीप्लाई करते करते 1 तक लेके जाएंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लेके जाते हैं, हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आउटपुट आएगा वही हमारा फैक्टोरियल होता है। अब आपका अप्रोच कैसा होगा ये समझिए। तो सबसे पहले हम जब ये प्रोग्राम बनाएंगे हमको तो डायनामिक बनाना है, क्योंकि अगर हम खुद से ही दे देंगे 8 तो हमेशा तो 8 का ही फैक्टोरियल आएगा, जिंदगी भर जितना बार प्रोग्राम को रन करेंगे 8 का फैक्टोरियल होगा, इससे क्या फायदा। तो हमको डायनामिक बनाना है, यानी कि इस नंबर को किससे रिप्लेस करना है, n से, यानी कि
यूजर n पे इनपुट देगा, उससे फैक्टोरियल बनेगा। चलिए बनाते हैं फटाफट से एकदम। तो पहले मैं क्या करता हूं, लिख देता हूं n इक्वल्स टू इंट, क्योंकि एक नंबर आने वाला, क्या लिखेंगे, एंटर अ नंबर। नंबर मेरे पास आ गया, बिल्कुल परफेक्ट। अब मेरे को लूप बनाना है। अब जब आप लूप बनाइएगा, अब ध्यान दीजिए, साइड में एक लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 5 देता, ठीक है, अगर कोई 5 देता तो मेरा लूप कैसा चलता, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसका जो आउटपुट आता है जनरल केस में 120 ही आएगा, ठीक है, आप करके देख सकते हैं। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे लूप बनाना है। अच्छा, यहाँ पे एक लॉजिक देखिए, जब आप लूप को बनाएंगे तो आप तो 5 को रिप्लेस कर देंगे n से, ठीक है। लेकिन देखिए, अगर आप मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कीजिए, या तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 कीजिए, दोनों केस में ही तो आंसर आपका 120 आएगा। यानी कि अगर आप पॉजिटिव वे में भी जाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है, नेगेटिव वे में भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि आपके पास दो केस बन गए फॉर लूप को एग्जीक्यूट करने का, या तो आप पॉजिटिवली कर सकते हैं या तो आप नेगेटिवली कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको कोड पॉजिटिव का लिख के देता हूं, क्योंकि ये थोड़ा इजी पड़ता है, ठीक है। देखते हैं, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, फॉर आई इन रेंज, कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे क्या होगा कि नंबर इटसेल्फ तक, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 लिखा है तो 5 भी इंक्लूड हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे n लिख दूं, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल n का वैल्यू यहाँ पे 5 दे दूं, तो फिर एंड फंक्शन, तो एंड जो होता है वो क्या करता है, एक कम ले लेता है। तो अगर मैं यहाँ पे 5 का ही फैक्टोरियल निकालता तो फिर तो ये तो 4 तक चल जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है, एक ज्यादा, और हमको तो n का वैल्यू पता नहीं क्या आएगा, n का वैल्यू 10 आ सकता है, 10 होगा तो 11 हो जाएगा, 11 अगर हम 12 देते तो 13 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए क्या करेंगे, जो भी वैल्यू n पे आएगा उसके साथ +1 कर देंगे। अपडेट पार्ट लिखने का जरूरत नहीं है, उसको अगर 1 1 करके हो रहा है तो छोड़ के ही रखिएगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रेंज आपको समझ में आ गया कि 1 से स्टार्ट होगा n+1 तक, क्योंकि उस नंबर को भी इंक्लूड करना है। फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या हो रहा है, इनटू हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे f इक्वल्स टू f इंटू आई, क्योंकि आई के पास वैल्यू है ना, इसलिए। तो फर्स्ट टाइम ना यहाँ पे कोड आके फंसेगा, फर्स्ट टाइम बोलेगा कि भाई f का वैल्यू देखिए, i का वैल्यू यहाँ से 1 उठेगा तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा, इंटू, अब ये f का वैल्यू फंस जाएगा, बोलेगा भाई f का वैल्यू क्या ले, इंटू, एक तो वैल्यू मिल गया 1, दूसरा वैल्यू क्या ले, इसीलिए फॉर द फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे लिख देंगे कि f का वैल्यू आप 1 लीजिएगा। मैं यहाँ पे 0 भी लिख सकता था। अब आप नॉर्मल मैथ्स का कैलकुलेशन है, अगर मैं कोई भी चीज को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो जितना भी बड़ा नंबर है वो एंड में 0 हो जाएगा। लेकिन अगर 1 रखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान के चलिए कि अगर मैं आपको बोलता हूँ 541 इंटू 0, तो ये तो 0 ही देगा, लेकिन अगर मैं लिखता हूँ 541 इंटू 1 तो यहाँ पे 541 ही आएगा, यानी कि ये नंबर हमको मिल रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे f का वैल्यू को फॉर द फर्स्ट टाइम 1 कर दिया। अब ये लूप खत्म हो जाएगा, तो आपका प्रिंट स्टेटमेंट कहाँ पे होना चाहिए, लूप के अंदर या लूप के बाहर, लूप के बाहर होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे होगा प्रिंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूं फैक्टोरियल इज कॉमा f। अब बहुत बच्चे का यहाँ पे एक सवाल हो सकता है कि सर हम कैसे समझें कि ये f को अंदर नहीं लिखना है बाहर लिखना है। देखिए, अगर मैं इस f को अंदर लिखता तो क्या होता कि लूप के साथ हर बार प्रिंट होता, यानी कि अगर मैं 5 का फैक्टोरियल देता तो मेरा लूप कहां से कहां तक चलता, 1 से लेके 5 तक चलता। तो फर्स्ट टाइम ये क्या यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट होता, 1 इंटू 1, क्योंकि आई का वैल्यू कितना होता, 1। तो अगर मैं इसके नीचे प्रिंट स्टेटमेंट लिखता ना, तो सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट ऐसा आपका आउटपुट में ऐसा प्रिंट करता 1, फिर आई का वैल्यू 2 आता, तो आई का वैल्यू जब 2 आता तो एफ का वैल्यू कितना होता, 1 इंटू 2, तो फिर प्रिंट करेगा 2। फिर जब ये घूमेगा तो आई का वैल्यू हो जाएगा 3, तो f इंटू 3, f इंटू का मतलब है कि f का प्रीवियस वैल्यू के साथ नया वाला वैल्यू, तो i का वैल्यू 3 है तो 3 इंटू 2 6। फिर जब i का वैल्यू 4 हो जाता तो पहले से f के पास 6 है तो 6 इंटू 4 24। फिर i का वैल्यू 5 होता तो 5 इंटू 24 120। अब आप खुद सोचिए, जब आपको फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर निकालने बोला जाएगा तो आपको सिर्फ यही वाला चाहिए था, ये तो नहीं चाहिए, तो आपको ये नंबर नहीं चाहिए था, इसीलिए हम
इसको प्रिंट, सिर्फ एक ही नंबर एक ही वैल्यू को प्रिंट करवाना है, इसीलिए फॉर लूप के बाहर लिखे हैं। ठीक है, आपको इजीली समझ में आ गया फैक्टोरियल को कैसे करके किए। अच्छा, अभी मैं आपको फॉर ये रेंज का ऑपोजिट वाला बता देता हूं कि अगर मैं पॉजिटिव में नहीं चलाता तो नेगेटिव में कैसे चलता। देख लीजिए, मैं यहां पे लिखता फॉर आई इन रेंज। ठीक है, एन से स्टार्ट होता है। यहां पे देखिए n+1 मैंने नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि मैंने आपको हमेशा से कहा है कि जो नंबर आएगा स्टार्ट में वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एंड में एक ज्यादा लिखना पड़ता है, कॉमा। एंड में अब मेरे को कितना लिखना पड़ेगा? देखिए ये नंबर कहां तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, 0, -1। तो ये आपका नेगेटिव वाला लूप, यानी कि ये वाला लूप बना दिया। ये नंबर हो गया हमारा n, 1 तक जाना है तो एक ज्यादा 0, और देखिए नंबर घट रहा 5 से 4 तो -1। तो आप दोनों में से कोई को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि ये ज्यादा इजी पड़ेगा। जब पॉजिटिव में आपका बन रहा था पॉजिटिव में कीजिए, फिर वहां पे कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको दिक्कत नहीं होगा, हालांकि दोनों ही इजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले टॉपिक पे चलते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए इसका। देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। ये प्राइम नंबर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। पहले कंसेप्ट को पकड़ते कि प्राइम नंबर होता क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 लेता हूं तो मैं क्या करूंगा, 5 को 1 से डिवाइड करूंगा, 5 को 2 से डिवाइड करूंगा, 5 को 3 से डिवाइड करूंगा, 5 को 4 से डिवाइड करूंगा, 5 को अपने आप से डिवाइड करूंगा। राइट, अगर मैं 7 लिखता हूं, फॉर एग्जांपल कि मैंने इनपुट में 7 दिया, तो 7 1 से डिवाइड होगा, 7 2 से डिवाइड होगा, 7 3 से डिवाइड होगा, 7 4 से डिवाइड होगा, 7 5 से डिवाइड होगा, 7 6 से डिवाइड होगा, 7 7 से डिवाइड होगा। यानी कि द नंबर इटसेल्फ तक हम डिवीजन को चलाएंगे, कहां से, 1 से लेके 7 तक। और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि नंबर जो है हर बार चेंज हो रहा है, यानी कि फॉर लूप लगेगा, क्योंकि सीरीज में नंबर पैटर्न आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ 4 का, तो 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, 4 को 2 से करेंगे, 4 को 3 से करेंगे, 4 को 4 से करेंगे। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूं कि अगर मैं कोई नंबर 5 देता हूं तो 5 1 से एक बार डिवाइड हो रहा है, 5 अपने आप से डिवाइड हो रहा है। 7 देता हूं तो 7 1 से हो रहा है, 7 7 से हो रहा है। ये दोनों प्राइम नंबर होता है, यानी कि हम देख पा रहे हैं कि जो प्राइम नंबर होता है वो एटलीस्ट 2 बार डिवाइड होता है, एक बार 1 से और अपने आप से। लेकिन अगर 4 का बात करें तो 4 1 से भी होता है, 4 2 से भी होता है, 4 4 से भी होता है। यानी कि वो 1 से तो होता ही है, अपने आप से भी होता है, लेकिन बीच में अलग अलग नंबर से भी डिवाइड होता है। तो यहां से मैंने एक कंसेप्ट को पकड़ा कि जो हमारा प्राइम नंबर होता है वो नंबर एटलीस्ट 2 बार डिवाइड होना चाहिए। अगर मैं लूप को 1 से लेके द नंबर इटसेल्फ तक चलाता हूं तो, यानी कि अगर मेरा लूप 1 से स्टार्ट होता है और नंबर इटसेल्फ तक चलता है तो एग्जैक्टली 2 बार डिवाइड होना चाहिए प्राइम नंबर होने के लिए। इसका कंसेप्ट बनाते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक काउंटर वेरिएबल लेते हैं c इक्वल टू 0। अब आप बोलेंगे कि सर ये c इक्वल टू 0 आपने क्यों लिया? ये काउंटर वेरिएबल जो कि काउंट करेगा कि वो नंबर कितना बार डिवाइड हुआ। अगर 2 बार डिवाइड हुआ तो प्राइम नंबर है, और 2 से ज्यादा बार डिवाइड हो गया मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, जैसे 4 के केस में हुआ था। तो पहले एक नंबर लेते हैं यूजर से, n इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर, आ गया। अब मेरे को लूप बनाना है, तो लॉजिक जब बनाइएगा एक बार साइड में ना लिख लीजिएगा फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आप बिगिनर्स होंगे तो आप लिख लीजिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 5 के लिए लिखना चाहता हूं, तो 5 जो है 1 से डिवाइड होगा, 5 जो है 2 से होगा, 5 जो है 3 से होगा, 5 जो है 4 से होगा, 5 जो है 5 से होगा। सॉरी, तो आप देख पा रहे कि 5 एक प्राइम नंबर है। तो मेरा जो लूप होगा वो कैसे बनेगा, ये 5 को तो मैंने रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस कर दिया, n से। यानी कि अगर मैं n देता हूं, नंबर मेरा n पे आया है, तो ये लूप कहां तक चलेगा, n तक चलेगा, क्योंकि यहां भी n आ जाएगा, नीचे भी n आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लूप को कहां से स्टार्ट करूंगा, फॉर आई इन रेंज 1 से स्टार्ट होगा और द नंबर इटसेल्फ तक चलेगा, इसीलिए मैंने यहां पे n+1 लिख दिया। परफेक्ट है। और देखिए यहां जो डिवीजन हो रहा ऊपर में क्या है, 5 है, तो 5 को मैं किससे रिप्लेस कर दिया, n से। और मेरे को चेक करना है कि ये नंबर 1 से लेके द नंबर इटसेल्फ तक डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो
तो ये जो नंबर है नीचे का 1 2 3 4 5 ये किसके पास है? ये तो आई के पास है, क्योंकि आई का वैल्यू चेंज हो रहा है 1 2 3 4 5। तो मेरा कंडीशन क्या बनेगा यहाँ पे कि इफ अगर मेरा दिया हुआ नंबर n अगर i से एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, यानी कि 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से इक्वल्स टू जीरो। इक्वल्स टू जीरो कब लिखते हैं? जब कोई नंबर एग्जैक्टली नीचे वाले नंबर से डिवाइड हो जाए तभी उसका रिमाइंडर जीरो आएगा। तो अगर होता है तो क्या करना है? ब्रेक करना है? नहीं, इसमें ब्रेक कर देंगे, कहानी खत्म। कंटिन्यू करना है? नहीं। तो सर पास करना है? नहीं, काउंट करना है। यानी कि हाँ वो नंबर डिवाइड हुआ है, जैसे 5 1 से डिवाइड हुआ है, हाँ हुआ है, तो सी का वैल्यू हो जाएगा 1, यानी कि लिखेंगे सी इक्वल्स टू सी प्लस 1। यानी कि जो काउंटर वेरिएबल था वो काउंट कर रहा है अब कि जो नंबर हमने दिया था वो नंबर को मैंने 1 से लेके द नंबर इटसेल्फ तक डिवाइड करना शुरू किया, और वो कितना बार डिवाइड हुआ है वो सी यहाँ पे काउंट कर रहा है। अब लूप का कहानी जब पूरा खत्म हो जाएगा फिर आखिरी में चेक करेंगे कि अगर सी का वैल्यू 2 है तो प्रिंट कर दो भाई कि ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। और अगर नहीं है तो एल्स प्रिंट नॉट अ प्राइम नंबर। बात समझ में आया कि नंबर को 1 से लेके नंबर इटसेल्फ तक चला दिया, तो एग्जैक्टली 2 बार जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर आप कुछ और चीज को फॉलो कर रहे हैं तो कभी कभार ना आपको ये सी का वैल्यू में ना डिफरेंशिएट देखने को मिल जाता है। कभी कभार देखिएगा सी का वैल्यू 0 लिखा हुआ प्राइम नंबर है। अब आप सोचेंगे है कुणाल सर तो बोले थे कि 2 आने से प्राइम नंबर होता है। बिल्कुल मैं आपको सही बता रहा हूं, लेकिन बुक अगर जिसको आप फॉलो कर रहे हो वहां पे देखिएगा कि ये नंबर फिर 2 से स्टार्ट हुआ होगा। अगर मैं सोचिए ये लूप को 2 से स्टार्ट करता और इसको मैं 4 तक चलाता यहां तक, यानी कि जो नंबर दिया हुआ था उससे एक कम। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बताता हूं, जैसे कि अगर हमको 5 को ही चेक करना प्राइम नंबर है कि नहीं, लेकिन मैं लूप को क्या किया ना 5 को 2 से स्टार्ट कर दिया, 2 से 3 से 4 से, और मैंने 5 को 5 से चेक नहीं करवाया यानी कि n लिखा। तो इस केस में तो सी का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि मैंने तो 1 को इंक्लूड किया ही नहीं है और द नंबर इटसेल्फ को इंक्लूड किया ही नहीं है। क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे को पता है कि कोई भी नंबर 1 से और अपने आप से तो डिवाइड होता है, तो वो दोनों को छोड़ दो, लूप को थोड़ा और छोटा कर देते, 2 से स्टार्ट कर देते, तो उस केस में आपका सी का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है। अगर आप अगर आप चाहते हैं कि नहीं 1 से स्टार्ट हो लेकिन जो नंबर चल रहा है उससे एक कम चले, तो उस केस में सी का वैल्यू 1 हो जाएगा। मतलब प्योरली मैथमेटिक्स है, आपको बस लॉजिक यही समझना है और बाकी प्योरली मैथमेटिक्स है। आप लोग को 2 से स्टार्ट करके नंबर इटसेल्फ तक चला दीजिए तो सी का वैल्यू 1 हो जाएगा। आप 2 से स्टार्ट कीजिए नंबर इटसेल्फ तक मत चलाइए तो उस केस में सी का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि ना ही 1 से हो रहा ना ही अपने आप से हो रहा। आपने 1 से स्टार्ट किया नंबर इटसेल्फ से किया तो आपको पता है कि 1 से तो होगा ही और अपने आप से भी होगा, तो उस केस में सी का वैल्यू 2 कर दीजिए। तो प्राइम नंबर को अप्रोच करने के लिए लूप पे डिपेंड कर रहा है कि आप यहाँ पे कंडीशन क्या डालने वाले हैं, बट बेसिक जो कंडीशन है वो यही है। तो आपको एक चीज फॉलो करके ही चलिए, 1 से स्टार्ट कीजिए नंबर इटसेल्फ तक, बीच में उतना पैतरा करने का क्या जरूरत है, 2 से 5 से छोड़ दो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पे राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इज परफेक्ट और नॉट। परफेक्ट नंबर क्या होता है? जैसे एक नंबर है 6 का फैक्टर क्या क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, और 6 अपने आप से भी जाता है। तो हम ना अपने आप वाला को छोड़ के रखेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको इस प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं करना है, नहीं तो फिर आपका गलत आ जाएगा आंसर, इसीलिए छोड़ दिया। अब देखिए जो जो इसका फैक्टर है उसको अगर प्लस करेंगे तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, यानी कि यही नंबर आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट। चलिए अब इसको करते हैं। पहले क्या करना है? s इक्वल्स टू 0, क्योंकि सम निकालना है, अभी हमने बताया 1 + 2 + 3। ठीक है, तो पहले नंबर ले लेते हैं n इक्वल्स टू इंट, यहां पे लिख लेते हैं इनपुट, एंटर अ नंबर। नंबर मैंने ले लिया, अब मेरे को लूप चलाना है। तो अगर 6 है फॉर एग्जांपल, तो 6 को हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 6 को 4 से करेंगे, 6 को 5 से करेंगे, 6 को 6 से नहीं करना है। तो यहाँ पे लूप क्या लिखेंगे? फॉर i इन रेंज 1, ये 6 को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? n से,
और मेरे को नंबर इटसेल्फ तक नहीं चलाना है तो यहाँ पे लिख देंगे n। अगर इटसेल्फ तक चलाना होता तो n+1 लिख देते। तो ये तो हमारा पाइथन ऐसे ही हमारा काम कर दिया, n लिखेंगे यानी कि 6 आएगा तो 5 तक चलेगा। देखिए चल रहा है, तो काम अपना बन गया। अब मेरे को क्या करना है, चेक करना है कि अगर n का वैल्यू i से एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये उसका फैक्टर है और यहाँ पे हमको सम निकालना। तो लिखेंगे s = s + i। फैक्टोरियल के लिए क्या लिखे थे, f = f × i। तो नंबर था, मल्टीप्लीकेशन था तो 1 लिखा था, यहाँ सम है तो 0 लिख दिया, क्योंकि सम के साथ अगर 1 लिख देंगे तो मान लीजिए आपका आंसर आया 45, +1 में तो 40, जो अगर प्लस करेंगे तो 45 ही रहेगा, इसीलिए। और आखिरी में हमको क्या करना है, चेक करना है कि इफ अभी आखिरी में हमको चेक करना है कि इफ s इक्वल्स टू मेरा वाला दिया हुआ नंबर जो n है, तभी ना चेक करेगा कि 6 अगर देते हैं तो 6 का फैक्टर नंबर, फैक्टर का सम जो है 1 + 2 + 3 6 ही आया है, तो दोनों को चेक करना है। तो एक नंबर सम तो s पे आया हुआ है और एक नंबर हमने n पे दिया था, तो दोनों अगर सेम होगा तो क्या प्रिंट कर देगा, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, नहीं तो क्या हो जाएगा, एल्स। प्रिंट नॉट अ परफेक्ट नंबर, नॉट अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, कोड बन गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोड को समझना ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिकल अभी ज्यादा जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिकल क्या हो रहा है, लॉजिक को क्लियर करना जरूरी है, इसीलिए इस सब में थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए मैं आपको अगर अभी प्रैक्टिकल करके दिखाता ना कि लैपटॉप में चला चला के, तो उसमें ना आपको वो लॉजिक तुरंत समझ में नहीं आएगा। लिख लिख के करेंगे तो क्या है कि हम आपको बता सकते हैं कब क्यों कोई चीज को लिख रहे हैं, प्रैक्टिकली में वो चीज आप कंसेप्ट को जल्दी पकड़ नहीं पाइएगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा किताब या थ्योरी जानना ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिकल करने से पहले। ठीक है, ले लीजिए इसका। चलिए, यहां पे एक सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। यहां क्वेश्चन बता रहा है कि s का वैल्यू, इसको अगर थोड़ा सा और डेप्थ में देखेंगे तो ये क्वेश्चन ऐसा है, s = 1/2 + 1/3 + 1/4 प्लस ऐसे करते करते 1/10 तक है। ये आपको लूप में बनाना। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर में तो वैल्यू कॉमन है, नीचे का जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है। तो लूप हम लोग हमेशा किसका बनाते हैं, जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होता है। कांस्टेंट वैल्यू पर लूप बना के क्या करेंगे, तो इसका अप्रोच कैसे होगा, देखिए एक तो सम चाहिए तो मैं लिख देता हूं s = 0। अब कोई चीज का इनपुट चाहिए, यहाँ पे कोई इनपुट नहीं क्योंकि 2 भी दिया हुआ है 10 भी दिया हुआ है, और डिफरेंस कितना है 2 3 4, एक एक करके डिफरेंस है। तो लूप कैसे बनेगा, फॉर i इन रेंज, स्टार्टिंग कहां पे हो रहा है 2 से, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2, खत्म कहां पे हो रहा है 10 पे, तो लिख दूंगा 11, और अपडेट पार्ट तो 1 1 करके है क्योंकि 2 3 4 करके चल रहा है। इसमें कोई भी डिवीजन वगैरह कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखेंगे s = s+। ऊपर में देखिए i कांस्टेंट है, सॉरी 1 कांस्टेंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे i, क्योंकि देखिए i का वैल्यू ना 2 है, 2 आ गया। जब नेक्स्ट टाइम घूमेगा i का वैल्यू 3 आएगा, तो 1/3, फिर लूप घूमेगा 4 होगा, 1/4, बस काम खत्म। और यहाँ पे इसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट s लूप के बाहर, क्योंकि देखिए 1 टाइम वैल्यू प्रिंट करने बोला, आपको ये पैटर्न प्रिंट करने नहीं बोला कि आप प्रिंट अंदर लिखेंगे। यहाँ पे हर बार वैल्यू जो है ऐड होके फाइनल वैल्यू प्रिंट करवाना है, इसलिए फाइनल वैल्यू हमेशा जब भी प्रिंट कराते हैं लूप के बाहर करवाते हैं। तो ये हमारा ये कोड बन गया, ठीक है। चलिए, इसी कोड में मैं आपको ना एक कंसेप्ट और बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर मान के चलिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया रहता इस तरह से, 2/4 + 3/6 + 4/8 + 5/10 + 6/12 + 7/14, आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि सर लूप किसके ऊपर चला है। हमेशा याद रखिएगा, हम आपको बता रहे हैं हमेशा याद रखिएगा कि लूप आपके ऊपर है, या तो आप ऊपर वाला का चलाइए या तो नीचे का चलाइए, एक ही चलाना है, दो नहीं चलाना है, दो नहीं चलाना है, ठीक है। कैसे, देखिए पहले मैं s का वैल्यू 0 ले लेता हूं। अब मैं फॉर लूप चलाता हूं, फॉर i इन रेंज,
नीचे में 4 6 8 10 12 14 है और ऊपर में 2 3 4 5 6 7 है। अब आप सोचिए कि कौन सा लूप चलाना इजी है, नीचे का कि ऊपर का। हमको लग रहा है कि ऊपर वाला थोड़ा इजी पड़ रहा है क्योंकि 2 से लेके 7 तक चल रहा है और अपडेट भी 1 1 करके हो रहा है, तो वो कर देते हैं। तो यहाँ पे आई का वैल्यू लिख देते हैं 2 और कहां तक चलेगा 7 तक यानी कि 8। ठीक है, लिखेंगे s इक्वल्स टू एस प्लस। इतना पार्ट ना हमेशा सम में कॉमन रहता है, s इक्वल्स टू एस प्लस। अब मेरे को ये वाला पैटर्न बनाना है, तो ऊपर में 2 है यानी कि i है डिवाइडेड बाई, ऊपर 2 है नीचे 4 लाना है, ऊपर 3 है नीचे 6 लाना है, ऊपर 4 है नीचे 8 लाना है। यानी कि देखिए 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 2 10, 6 इंटू 2 12, 7 इंटू 2 14। अब बहुत बच्चे का यहाँ पे सवाल आ सकता था, वो क्या करता सिर्फ पहला वाला को देख लेता कि ऊपर में 2 है नीचे 4 है, तो वो क्या करेगा i प्लस आई कर देगा यानी कि 2 प्लस 2 4। लेकिन यहां से तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे 3 है 6 है। हाँ इससे भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे भी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं i प्लस आई भी आप कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन बचा आपका। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं i इंटू आई, दोनों केस में नहीं i इंटू आई नहीं सॉरी i इंटू टू, तो दोनों केस आपका सही हो गया। 4 से भी चल जाएगा, देखिए ऊपर का वैल्यू i है तो 2 है, तो 2 इंटू टू 4। नेक्स्ट वाले केस में i का वैल्यू 3 होगा तो 3 इंटू टू 6, फिर आ जाएगा 4 तो 4 इंटू टू 8, फिर आ जाएगा 5 तो 5 इंटू टू 10। ऐसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप कभी कभार क्या होता है ना कि बहुत बच्चे लोग, मैं इसीलिए कहा क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं सिर्फ पहला वाला को देख के ही ये लूप को बना देता है, उन वो बाकी का थोड़ा सा सीरीज को फॉलो नहीं करता है। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, सिर्फ वो पहला वाला को देखते हुए ही ये वाला पैटर्न बना देते हैं। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे कुछ और फॉलो अप हो रहा है, दूसरा वाला में कुछ और फॉलो अप हो रहा है, तो उसके हिसाब से पैटर्न को बनाइएगा, हमेशा पहला वाला को देख के तुरंत मत बना दीजिएगा। ठीक है, यही दिक्कत होता है कभी कभार एग्जाम में। अब मैं इसको प्रिंट करवा देता हूं, प्रिंट एस। चलो प्रिंट हो गया। तो ये मैं थोड़ा आपको अलग टाइप का दिखा दिया प्रोग्राम। ठीक है, इसी में मैं आपको एक प्रोग्राम और दिखा देता हूं। सारा सारा चीज मैं आपको दिखा देता हूं जो जो आपके बुक्स में या एग्जाम में आ सकता है, नहीं तो आप कहेंगे कि सर ने थोड़ा इजी इजी वाला बता दिया और खत्म कर दिया। मैं आपको बता देता हूं और एक दिखा देता हूं। जैसे कभी कभार ना आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है a+1/2 प्लस a+2/4 प्लस a+3/6 प्लस a+4/8। ठीक है, आपको इसका सम निकालना है। तो पहले क्या करना है, एस का वैल्यू 0 ले लीजिए, ये एस का वैल्यू 0 ले लिया। अब देखिए आपको यहाँ पे इनपुट चाहिए ए का, क्योंकि जब तक ये इनपुट नहीं आएगा ये आपस में ऐड किसके साथ होगा, ए के साथ। कभी भी 2 ऐड होता है क्या, ए का एक वैल्यू होना चाहिए तभी वो ऐड होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ ए। हो गया। अब आप लूप सोचिए किसका चलाइएगा, ऊपर का चला देते हैं 1 2 3 4, उसको ऊपर का चलाते हैं। फॉर आई इन रेंज 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है 4 तक, यानी लिखेंगे कहां तक 5 तक। हम यहाँ पे लिखा फॉर आई इन रेंज आई कॉमा 5। अब मेरे को सम निकालना है s इक्वल्स टू एस प्लस। अब मेरे को ये वाला पैटर्न जो है ये बनाना है, कैसे बनाएंगे, लिखेंगे a प्लस आई। अब सोचिए ऊपर में 1 है नीचे 2 लाना है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाता है, यानी कि i को अगर और एक बार ऐड कर देंगे i प्लस आई तो 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख के मत छोड़िएगा, एक बार सेकंड वाले केस को भी ध्यान दीजिएगा और थर्ड वाले को भी दे दीजिएगा, ताकि क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कि कहीं वैसी पैटर्न तो नहीं चल रहा है कि कहीं और कुछ लॉजिक है। तो यहाँ 2 है तो 2 प्लस 2 भी 4 होता है, 3 है 3 प्लस 3 भी 6 होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा i प्लस आई। अब देखिए जब यहाँ पे i का वैल्यू 1 होगा तो a+1 ऊपर का पैटर्न आया और 1 + 1 2 नीचे का पैटर्न आ गया। फिर जब ये लूप सेकंड टाइम चलेगा i का वैल्यू हो जाएगा 2, तो a+2 a प्लस आई यानी कि a+2 और 2 + 2 4 पैटर्न आ रहा है। a+3 3 + 3 6, फिर आ जाएगा 4 a+4 और 4 + 4 8। अब क्या करना है, आपको प्रिंट कर देना है, प्रिंट एस। बात आई समझ में, खत्म। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए एक नया टाइप का पैटर्न है। अब देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 तक सब पॉजिटिव है, उसके बाद देखिए सब नेगेटिव है। अरे ये कैसे होगा? चलिए कोई बात नहीं, अप्रोच करते हैं। s इक्वल्स टू 0 फॉर i इन रेंज। जब आप लूप बनाइएगा तब सिर्फ सीरीज को फॉलो कीजिएगा, और ये बीच का जो प्लस माइनस जो कुछ भी हो रहा है इसको हम लोग कंडीशन में लूप के अंदर सोचेंगे कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, तो लूप कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। कहां पे खत्म हो रहा है? 10 पे, यानी कि लिखेंगे 11। कोई भी दिक्कत नहीं। अब मेरे को क्या करना है? 5 तक पॉजिटिव रखना है और उसके बाद नेगेटिव रखना है। डिसीजन मेकिंग इफ कंडीशन देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे कि इफ i का वैल्यू अगर लेस देन 6 है, तो लेस देन 6 का मतलब है कि 5 तक जाएगा, अगर है तो यहां तक मेरे को पॉजिटिव रखना है, यानी कि s प्लस आई, यानी कि i के आगे प्लस लगेगा, i के आगे प्लस लगेगा, क्योंकि ये वैल्यू किसके पास है? i के पास है ना 1। फिर जब 2 होगा ये तो प्लस साइन किसके आगे लगेगा? i के आगे। देखिए i के आगे प्लस है, i के आगे प्लस है, i के आगे प्लस है। फिर 6 के बाद क्या हो रहा है कि नेगेटिव आना चालू हो रहा है, तो यहां पे हम लिखेंगे कि एल्स s इक्वल्स टू s माइनस आई, यानी कि देखिए जब आपके कंडीशन पे 5 आएगा तो 5 इज लेस देन 6, कंडीशन सेटिस्फाई है तो 5 तक पॉजिटिव आ गया। लेकिन जब ये लूप 6 आ जाएगा, 6 इज लेस देन 6, कंडीशन फॉल, नीचे आएगा s इक्वल टू s माइनस आई, तो 6 के आगे माइनस, 6 के आगे माइनस, 7 के आगे माइनस। अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट s। बताइए इस कोड को देख के बच्चा घबरा जाएगा कि अरे बाबा रे क्या कोड दे दिया, प्लस माइनस दे दिया। आपने इफ कंडीशन सही सही पढ़ा है, आपने फॉर लूप समझ किया, कितना टाइम लगा? ये आपने आज सीख लिया तो कल आपको इस तरह का कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन देगा बना दीजिएगा। बस पहला कंसेप्ट में थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि नहीं कैसे अप्रोच होगा, बाप रे थोड़ा अलग लग रहा है, प्लस माइनस करके है, बाप रे बाप नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, मैं हूं आपको सिखा दिया। कल को आपको प्लस माइनस से रिलेटेड ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, अब आपको समझ में आएगा कि भाई इफ और एल्स लगा के ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे फिबोनाची सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, एग्जाम में बहुत टाइम क्वेश्चन पूछता है, इंटरव्यू में भी पूछता है। ये सीरीज प्रिंट कैसे हो रहा है? देखिए पहले 0 और 1 प्रिंट करवाना पड़ता है। ठीक है, ये a है, ये b है। इसका अप्रोच देखिए और कैसे प्रिंट हो रहा है। पहले मैं क्या करता हूं, a का वैल्यू 0, यानी कि ये हमारा a है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड में बनाता हूं ताकि मुझको बनाने में थोड़ा इजी पड़े। ठीक है, मैं क्या करता हूं, a का वैल्यू 0 लिखा, b का वैल्यू 1 लिखा, यानी कि अभी के लिए ये मेरा a है, ये मेरा b है। परफेक्ट। और ये पैटर्न प्रिंट कैसे हो रहा है पहले वो समझिए। a प्लस बी कितना होता है? 0 प्लस 1 1, यानी कि ये c है। उसके बाद 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 8 21, 21 13 34, ऐसे प्रिंट हो रहा है। ठीक है सॉरी। तो मेरे को क्या करना है, स्टार्टिंग में ये दोनों वैल्यू को प्रिंट करवा देना है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट a कॉमा b कॉमा एंड इक्वल्स टू स्पेस। अब आप सोच रहे हैं कि सर ये आपने स्टेटमेंट में ऐसा क्यों लिखा? देखिए कॉमा देने से क्या होता है कि ऑटोमेटिकली एक स्पेस ले लेता है। तो मैंने a का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दिया, फिर मैंने b का वैल्यू भी यहाँ पे प्रिंट कर दिया, लेकिन c का वैल्यू अब प्रिंट नहीं करना है, उसका लॉजिक है। एंड मैंने इसलिए रखा क्योंकि अब जब नेक्स्ट टाइम प्रिंटिंग स्टार्ट होगा तो वो नीचे में प्रिंट ना होके सीधा ही प्रिंट करे, इसीलिए मैंने यहाँ पे एंड इक्वल्स टू स्पेस लिखा। आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आप यहाँ से एंड को हटा दीजिएगा तो देखिएगा कि आउटपुट कैसे ऐसा हो जाएगा। पहला 0 और 1 तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद वाला बाकी जो प्रिंटिंग हो रहा है ना 1 2 3 वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये प्रिंटिंग नीचे वाले लाइन से स्टार्ट नहीं होकर यहाँ से हो, इसलिए मैंने बोला कि प्रिंट को एंड न्यू लाइन पे नहीं जाना है, वहीं पे रुकना है, उसी लाइन से स्टार्ट करना है, इसीलिए। ठीक है, अच्छा अब मैं लूप बनाता हूं, क्योंकि देखिए अब इसको लूप बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? फॉर i इन रेंज। देखिए इसके पहले हम लोग जितना भी लूप बना रहे थे वो सीरीज को देखते हुए बना रहे थे, यहाँ पे टर्म्स को देखते हुए बनाएंगे। अब आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
यानी कि मेरे को 10 बार लूप चलाना है ये नंबर को प्रिंट करने के लिए, और यहाँ पे लूप का सिर्फ और सिर्फ काम होगा प्रिंट करवाने के लिए, ना कि लूप का वैल्यू को कहीं पे इस्तेमाल करेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है कि लूप सिर्फ नंबर को प्रिंट करने के लिए ही नहीं होता है, मतलब कैलकुलेशन करने के लिए नहीं होता है, कभी कभार प्रिंटिंग करने के लिए भी होता है। तो यहाँ पे जो मेरा लूप बनेगा ये मैं यहाँ पे लिखता हूं 3,11। अब आप सोचेंगे कि सर आप अचानक से यहाँ 3 क्यों लिख दिए, सर ऐसा मत कीजिए सर, कंफ्यूज हो जा रहे हैं, अभी तक तो इजी चल रहा था, अभी भी इजी है, मैं आपको बताता हूँ। आपने ए का वैल्यू को प्रिंट कर दिया था, आपने बी का वैल्यू को भी प्रिंट करवा दिया था, यानी कि आपने दोनों टर्म को प्रिंट करवा दिया, तो अभी आपका लूप कहां से चालू होगा, थर्ड थर्ड नंबर से होगा ना, क्योंकि देखिए टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो 10 में से अगर आप 1 और 2 को प्रिंट करवा दिए हैं तो आपका लूप थर्ड से स्टार्ट होगा तब ना, 3 4 5 6 7 8 9 10, इसीलिए 3 से लेकर 10 तक चल रहा है। तो ऐसे मैंने क्या गुनाह कर दिया, कुछ नहीं। चलिए अब लिखते हैं c इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए प्लस बी जब आपस में ऐड होगा तब ना ये c, तो ये वैल्यू आएगा, इसको प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट c, यहां पे लिख देंगे एंड इक्वल्स टू स्पेस, ताकि नंबर सीरियली प्रिंट होते रहे। अब यहां पे बात ये है, अब देखिए कंसेप्ट को समझिए, यहां पे मेरा a प्रिंट हो गया, b प्रिंट हो गया, c प्रिंट हो गया। अब मेरे को ये 2 को प्रिंट करवाने के लिए ये दोनों को प्रिंट कराना है। तो अब क्या है कि जब मैंने लूप बनाया ये फॉर्मूला तो अंदर में लॉक हो गया, यानी कि ये लूप जितना बार चलेगा तब तक सी का जो फॉर्मूला है वो ए प्लस बी ही रहेगा, क्योंकि लूप से जब तक बाहर नहीं आएगा फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे डायनामिक लॉजिक हमारा क्या होगा, देखिए अब मेरे को क्या करना है कि बी का वैल्यू को ए पे ट्रांसफर करना है और ए का वैल्यू को सी का वैल्यू को बी पे, यानी कि हमको क्या लिखना है, ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी, बस हमारा काम खत्म। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से थोड़ा समझाते हैं। देखिए पहले 0 था ए के पास, बी का वैल्यू था 1, मैंने दोनों को ऐड किया और a प्लस बी यानी कि c का वैल्यू आ गया 1। अब देखिए मेरा फॉर्मूला यहाँ पे लॉक है a और b, यानी कि ये लूप जितना बार चलेगा a और b को ही ऐड करेगा। तो मेरे को ये फर्स्ट टाइम का वैल्यू था, फर्स्ट टाइम जो लूप का वैल्यू 3 था, i का वैल्यू 3 था, तब ये कंडीशन था, तभी ना a प्लस बी सी हुआ। लेकिन हम चाहते हैं कि जब i का वैल्यू 4 हो तो ये b का वैल्यू a पे आ जाए। तो b का वैल्यू a पे आने के लिए क्या लिखना पड़ता है मेरे को, a इक्वल्स टू b। तो इसका मतलब है कि a का वैल्यू 1 हो गया, पहले 0 था, 0 हट के 1 हो गया, और उसके बाद देखते हैं b इक्वल्स टू c। तो फर्स्ट टाइम मेरा वैल्यू कैसा था, 0 1 1, a b c, तो b इक्वल्स टू a, ये वैल्यू इसमें चल गया, तो a का वैल्यू कितना हो गया, अभी 1 हो गया, और c का वैल्यू b पे चल गया, यानी कि b का वैल्यू कितना हो गया 1। अब देखिए 1 प्लस 1 ऐड होगा तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, यानी कि अब ये a से हट के ये a बन गया, a बन गया, और c का वैल्यू आ गया 2। समझे? अब नेक्स्ट टाइम फिर जब ये चीज घूमेगा तो क्या होगा, ये वैल्यू इस पे आ जाएगा, ये वैल्यू इस पे आ जाएगा, यानी कि सेम चीज। b का वैल्यू a पे डालो तो b का वैल्यू अगर a के पे जा रहा तो a का वैल्यू कितना हो गया 1, c का वैल्यू b पे डालो तो 2 का वैल्यू b का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, b पे चल गया, यानी कि यहाँ पे हो गया 2। अब ये जब ऐड हो रहा है a प्लस b तो कितना आ गया देखिए 3, यानी कि अब ये a बन गया, a b बन गया, a c 3, ऐसे करके ये लूप आगे बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, आप समझने की कोशिश करेंगे तो इजीली समझ पाएंगे। कुछ चीज में थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि डे 1 पे ही आप उस चीज को पूरा परफेक्टली पकड़ लिए, क्योंकि हम लोग को भी टाइम लगा है। हर इंसान का सोचने की ताकत अलग अलग होता है, कोई क्रिटिकल चीज 1 मिनट में समझ जाता है, कोई कोई इजी वाली चीज को भी समझने में काफी टाइम लगता है, तो वैसा जरूरी नहीं है। तो कोड को आप एक बार घर पे लिखिएगा, प्रिंट कीजिएगा, और एक बार ड्राई रन करके जैसे मैंने समझाया वैसे समझिएगा, तो आप इजीली पकड़ पाएंगे। चलिए ये वाला पैटर्न कैसे प्रिंट हो रहा है, यहाँ स्टार्टिंग दिया हुआ है, एंडिंग दिया हुआ है, कोई चीज का इनपुट लेना है नहीं लेना है, तो मैं फॉर लूप बनाता हूं, फॉर आई इन रेंज। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या है, बच्चा लोग कैसे अप्रोच करेगा, उसको हमने बताया कि स्टार्टिंग 0 से हो रहा है, एंडिंग 99 से हो रहा है, बच्चा क्या करेगा 0 लिखेगा, 100 लिखेगा। अब देखिए नंबर बीच में चेंज हो रहा है, यानी कि अपडेट पार्ट तो हमको चाहिए ही चाहिए,
एक एक से तो बढ़ नहीं रहा है, अपडेट पार्ट चाहिए। तो 0 से 3। अब बच्चा क्या करेगा यहाँ पे दिक्कत, ये डायरेक्ट ना ऐसे 3 लिख देगा। क्यों? क्योंकि बच्चा लोग सबसे ज्यादा दिक्कत हम क्या बोले स्टार्टिंग में, उन लोग ना पहले ही एक लाइन देख के ही समझ लेता है कि कोड का अप्रोच कैसा हो रहा है, उन लोग आगे का देखता नहीं है। अब देखिए 0+3 अगर करके रखेंगे, और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट आई कर भी देता हूँ, प्रिंट आई कॉमा एंड इक्वल्स टू स्पेस, अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ तो फर्स्ट टाइम 0 उठाएगा, प्रिंट हुआ। 0+3 प्रिंट हुआ। अब 3+3 6 हो गया, जबकि वहां तो 8 है, समझे? इसीलिए सिर्फ एक दो को देखिए मत, 3 4 को देखिए, फिर लॉजिक को समझिए, फिर अप्रोच कीजिए, नहीं तो दिक्कत होगा। ये वाला जो प्रोग्राम है थोड़ा मैंने ट्विस्ट के लिए दिया हुआ है, ठीक है? कैसा ट्विस्ट है देखिए, बहुत ही इजी है। मैंने इसको बनाया कैसे, 0 है, आप पॉज करके थोड़ा सोचिएगा कि ये सीरीज मैंने कैसे, ये जो सीरीज मैंने दिया है ये कैसे दिया है, ठीक है? तो मैं पहले इसको रिवील कर देता हूं कि मैंने कैसे दिया हुआ इसको। मैंने ऐसा किया, 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -1, 8 के लिए 3 का स्क्वायर -1, 15 के लिए 4 का स्क्वायर -1, इसका हो गया 5 का स्क्वायर -1, ठीक है? ऐसे करके ये बढ़ रहा। वैसे देखिए 10 का स्क्वायर -1, 9 का स्क्वायर -1 समझ रहे हैं? तो मेरा लूप कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, कहां तक चलेगा, 10 तक चलेगा। तो मैं लिखूंगा 1, 11। तो मैं प्रिंट करने के पहले यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूं, i इंटू आई -1। तो देखिए 1 है तो 1 इंटू 1 1, -1 0। प्रिंट भी तो कराना है तो प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट p एंड इक्वल्स टू स्पेस। जब ये लूप नेक्स्ट टाइम चलेगा, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। 2 इंटू 2 4, -1 3। फिर लूप चलेगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 2। 2 इंटू 2 4, -1, अच्छा 3 का बता दिया। फिर जब लूप घूमेगा 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 -1 यानी कि 8। फिर घूमेगा 4, 4 इंटू 4 16, -1 15। समझ में आई ये लॉजिक? तो इसका लॉजिक ये था एक्चुअली, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर सबको -1 करेंगे तो ये पैटर्न हमारा प्रिंट होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप, और क्वेश्चन है नहीं, खत्म हो गया। तो अभी जो हम लोग ने फॉर लूप सीखा, अब आप अपने से सवाल पूछिए कि मैंने आपको जितना सारा क्वेश्चन बताया ना यहाँ पे, अगर आप सारे चीज को बढ़िया तरीके से समझ लिए तो विश्वास कीजिए, आप बुक उठाइए, आप हर एक क्वेश्चन को बना लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैंने आपको सीरीज पे फोकस करवाया, अलग अलग नंबर पे फोकस करवाया, आपको मैंने इस तरह का लॉजिक बेस्ड नंबर पे फोकस करवाया। तो आपको जो अब जरूरत है थोड़ा सा प्रैक्टिस। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है, वीडियो देखने के बाद, खत्म करने के बाद आप 1 घंटा और सिर्फ टाइम दे दीजिए, तो आपको फिर दोबारा ये चैप्टर पकड़ने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन आज अगर आपने ये वीडियो देख लिया और खत्म करके रख दिया और भूल गए, आपने सोचा कि कुणाल सर का क्लास कर लिए हैं, समझ गए, आप भूल जाइएगा। क्योंकि आप रेगुलर टच में नहीं होंगे कंप्यूटर के साथ, क्योंकि आपको साइड बाय साइड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी करना होता है, या अलग अलग सब्जेक्ट्स भी करना होता है। हमारा क्या है कि हम 24 घंटे यही कर रहे हैं, कभी जावा पे कर रहे हैं, कभी सी पे कर रहे हैं, C++, तो हमारा लॉजिक बैठ गया है, आपका भी बैठ जाएगा। तो एक बार इस सीरीज को पूरा देखने के बाद कॉपी में आप सारे प्रोग्राम्स को एक बार लिख लीजिए और प्रैक्टिकली कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो मैंने आपको दिखाया कि आप मोबाइल में भी ब्राउजर पे कैसे कर सकते हैं, या लैपटॉप के ब्राउजर पे कैसे कर सकते हैं, आप डायरेक्टली कोड को रन कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस रखिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है, थियोरिटिकल जानना भी जरूरी है, साथ में प्रैक्टिकल भी, तभी आपका कंप्यूटर लॉजिक जो है क्लियर हो पाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वाले सीरीज पे मैं आपका पैटर्न प्रिंटिंग लेके आऊंगा, और उसके बाद मैं व्हाइल लूप को यूज करूंगा। तो अगर सिंपल सरल शब्दों में कहूं तो फॉर लूप का यूज कहाँ है, जहां पे आप सीरीज का यूज कर रहे हैं, अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं, पैटर्न को प्रिंट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंडिंग पॉइंट पता है आपको, अपडेशन कैसे हो रहा है वो पता है, तो आप इसको इजीली बना पाइएगा। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिए कि आप कितने सीख पा रहे हैं। तो हो सकता है कि कहीं पे जहाँ पे मेरे को लगता है कि कोई चीज मैं फास्ट फॉरवर्ड पढ़ा दे रहा हूँ, या हमको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न में चेंज करना है, तो वो आप मुझे सलाह दीजिएगा, क्योंकि मेरे को भी बहुत कुछ सीखना है आप लोगों से, आप लोगों को बहुत कुछ सीखना है मेरे से।
तो मिलके आगे बढ़ेंगे और सीखते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।